पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना मार के हक में शिकस्त के बाद भारत ने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी को मुकम्मल नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि खित्ते में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जिसके दूरअस्त असरात होंगे। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत के लिए पाकिस्तान के लिए बाइस एहसास है। खित्ते में क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा बिरादराना ताल्लुकात का मसर और पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़ था। आज पाकिस्तान दुनिया में अमन के लबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुसलसल हिमायत जारी रहेगी। दोस्त ममालिक के कैडेट्स को देखकर खुशी हुई। मार के हक में नेवी का किरदार शानदार रहा। भारत का नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर में बाज़ाब्ता तौर पर 6 एहलकारों की हिलाकत का एतराफ़। भारतीय फौज के 5 और भारतीय फ़ज़ाइया के 1 एहलकार का नाम नेशनल वार मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। भारत को सरकारी सतह पर हलाक फौजियों की शनाख्त जाहिर करने में 400 दिन लगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी भारतीय फौजी को जानी नुकसान नहीं पहुंचा। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो क्या नाम है फौरी तौर पर बढ़ा देते हैं, और जब कम होती है तो आस्ता आस्ता कम करते हैं और उसमें भी वो रुकावटें डालते हैं। आलमी मंडी में जैसे ही रेट कम हुआ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर भी कम करना चाहिए, आवाम को रिलीफ दें। पूरी दुनिया में कम हो रहा है, हर चीज़ बंद हो गई है तो सुकून हो गया है, लेकिन पेट्रोल का रेट कम होना चाहिए। घटाए कोई भी नहीं ने, ये घट दे तो 200 तो थल्ले आंदा रेट। तो अब जैसे ही 20-22 रुपये फिर कम होना था तो उन्होंने शोर मचा दिया कि हमें ज़्यादा नुकसान होना है। खाम तेल और बाकी मतलब कि जो भी चीज़ें हैं बड़ी, उनमें कमी वाक़ई हुई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में किसी चीज़ में भी कमी नहीं की गई। पाकिस्तानी शहरी आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के असरात से महरूम। पेट्रोल की कीमत 299 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत 311 रुपये 47 पैसे पर बरकरार। डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे इजाफे से 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी 39 पैसे फी लीटर इजाफे से 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी से 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 7 रुपये 55 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 192 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत। डीजल 200 रुपये और पेट्रोल 155 रुपये फी लीटर सस्ता किया जा चुका। इस हफ्ते बैनुल अक़वामी कीमतों के इशारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं, हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है, ना किसी शोबे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के दायरे कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म। वेनेजुएला में क़यामत के ज़लज़ले से अमवात की तादाद 920 हो गई। 4000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, दर्जनों की हालत तशवीशनाक, 50,000 अफराद लापता। मलबे तले दबे लोगों को निकालने का अमल जारी। मुतादिद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें ज़मीन बोस। मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। अमरीका का मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा। फिलिपाइन के जनूबी इलाकों में 6.6 शिद्दत का ज़लज़ला, आफ्टर शॉक्स की फरार। अपना हुर्मुज़ पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी। अमरीका के ईरान के पर फज़ाई हमले, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहली रडार साइट्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में की गई। अमरीकी अफवाज अपना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाह की फराहमी जारी रखे हुए हैं। ईरान के साथ माहदे की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी फौज मौजूद और चौकस रहेगी। सर ट्रंप ने अपना हर्मज़ में बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहदे के अहमकाना खिलाफ वर्जी करार दे दिया। 3 ड्रोन तबाह कर दिए गए। एक कार्गो जहाज के बालाई हिस्से से टकराया जिससे नुकसान हुआ। ईरान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के सवाल पर ट्रंप ने कहा, हमारा रद्द-ए-अमल आपको जल्द पता चल जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाता है। ईरान को MOU पर अमल दरामद से मुतालिक इख्तलाफात हैं तो वो फ़ोन पर बात करे। ईरान का खित्ते में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। अहदाफ के मकाम, हमले की नौइयत या मुमकिन नुकसानात के बारे में तफसीलात जारी नहीं की। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक जजीरा सिर्क पर अमरीकी हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। इस जहारियत को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगे। हमारा रद्द-ए-अमल हमारे तय करदा वक्त और मकाम पर तेज और फैसला कुन होगा। पाकिस्तान इनकलाब की आबना हुर्मुज़ में अमरीका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की भी तरदीद। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी कहते हैं, अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दरमियान ईरान पर हमला कर दिया। नाकाम अमरीकी सदर ने साबित किया कि वो मुज़ाकरात जंगबंदी के उसूलों पर कारबंद नहीं रह सकते। अमरीका की जंगबंदी की लापरवाही हमेशा की तरह पशेमानी का बायस होगी।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ी से टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार का खित्ते और दुनिया में देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के अज़्म का अयादा। अब्बास इराक़ी ने अमल में पाकिस्तान के मुसलसल तावन को सराहा। ईरानी अमले और माहीगीरों की महफूज और हमवार वतन वापसी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का सदर ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। कहा कि फ्रेमवर्क मुआहिदा खुद मुख्तारी की बहाली की पहली मंजिल है। अमरीका ने मुज़ाकरात की मेज़बानी, लबनान के मौक़िफ़ की हिमायत की। बिरादर और दोस्त मालिक ने मुश्किल मुज़ाकरात में लबनान का साथ दिया। लबनानी आवाम की कुर्बानियाँ और इस्तेकामत रायगा नहीं जाएगी। लबनान और इसराइल के दरमियान मुआहिदे के खिलाफ बैरूत में एहतजाज। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर लबनानी वज़ीर आज़म के महल के करीब पहुँच गए। फौज और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की इतलात। मुजाहिरीन का इसराइल के साथ होने वाले किसी भी मुआहिदे को तस्लीम करने से इनकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान, अमरीका और इसराइल का मुआहिदा ईरान के लिए धचका करार दे दिया। इसराइली फौजी जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक मौजूद रहेगी। मुआहिदे में शामिल इलाकों में से एक सिक्योरिटी जोन से बाहर, दूसरा तोसी इलाके में है जिसे इसराइली फ़ौज अपने कंट्रोल में नहीं रखना चाहती। इसराइल सिक्योरिटी जोन में लबनानी शहरियों या हिजबुल्लाह की वापसी की इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के सूडान में शहरियों पर हमलों की मजम्मत, तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल बंदूब आसिफ इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि सूडान में इमदादी कारकुनों और इमदादी काफिलों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। अलबेज की सूरत हाल तशवीशनाक है। RSF हमले बंद करे। आलमी बिरादरी सूडान में अमन के लिए मुश्तरका किरदार अदा करे। बरतानिया में 2 मुस्लिम नौजवान बहादुरी की मिसाल बन गए। जान की परवाह न करते हुए जलते घर से बुजुर्ग जोड़े और बच्चे को बचा लिया। मुतासरा खानदान ने दोनों नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें हीरो करार दे दिया। बरतानवी मीडिया ने बहादुरी को सराहा, ताहम इनकी मुस्लिम शनाख्त का जिक्र नहीं किया।